आइए लौटते हैं देश की राजधानी दिल्ली में, जहां पे एक तरफ संसद का सत्र चल रहा है और संचार ऐप को लेकर गहमा गहमी रही। एक तरफ सवाल उठे कि क्या जासूसी की कोशिश है, सरकार ने कहा है ऐसा नहीं है, साइबर फ्रॉड को रोकने की कोशिश है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि प्री इंस्टॉलेशन को लेकर जो अनिवार्यता थी संचार साथी ऐप को लेकर, केंद्र का बड़ा फैसला कि वो अनिवार्यता हटा दी गई है। तो ये एक बड़ा फैसला यहाँ पर अब सरकार की तरफ से इसे लेकर आया है, क्योंकि देखिए लगातार विवाद चल रहा था कि आखिर ये अनिवार्यता क्यों है कि पहले से आपके फोन में ऐप इंस्टॉल हो। अगर साइबर फ्रॉड रोकने भी हैं तो जिसे अपने फोन में इस ऐप को रखना है वो रखे, जिसे नहीं रखना एटलीस्ट चॉइस होनी चाहिए। ये एक आर्गुमेंट बार बार दिया जा रहा था, लेकिन इस बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ये अनिवार्यता हटा दी है। अब सवाल ये है कि आखिर पेच कहां फंसा है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था। संचार साथी ऐप को लेकर सरकार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया है कि भारत में बिकने वाले सभी तरह के मोबाइल में ये ऐप अनिवार्य होगा। इसको लेकर विपक्ष ने ये आरोप लगाया कि सरकार ऐसा कदम उठाकर लोगों की जासूसी कराना चाहती है। जब ये विवाद बढ़ा तो केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद सामने आए और कहा कि यह ऐप रखना अनिवार्य नहीं होगा। जिन्हें फोन में रखना है रखें, जिन्हें अनइंस्टॉल करना है वो कर दें। इसको लेकर कोई बाध्यता नहीं है। सिंधिया की तरफ से दिए गए स्पष्टीकरण के बावजूद विपक्ष अपनी बातों पर अड़ा है और साफ कह रहा है कि जो आदेश में लिखा गया और जो केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं वो अलग अलग बातें हैं। आपको विपक्षी नेताओं के बयान सुनाएंगे, साथ ही ये भी सुनाएंगे कि इसको लेकर सिंधिया क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन पहले ऐप को लेकर जो आदेश जारी किया गया उसे एक बार समझते हैं। पहले आपको बताते हैं कि इस आदेश के 7A और 7B क्लॉज में क्या कुछ कहा गया है। 7A क्लॉज में ये कहा गया है कि मोबाइल में संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल करना होगा और ये भारत में बेचे जाने वाले सभी नए मोबाइल में ऐप अनिवार्य होगा। 7B क्लॉज में कहा गया कि प्री इंस्टॉल्ड संचार साथी यूजर को आसानी से दिखे और ऐप को डिसेबल नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में ऐप को डिसेबल न करने की शर्त ने चिंता बढ़ा दी। विपक्ष को लगा कि यह ऐप फोन से डिलीट नहीं कर सकती। दरअसल ऐप को लेकर जो आदेश जारी किए गए और आदेश में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उसे लेकर भ्रम फैला। एनडीटीवी से बातचीत में सिंधिया ने इस आशंका को भी क्लियर किया। सुनिए इसको लेकर सिंधिया ने क्या कुछ कहा। 7B also does not say that you cannot uninstall the app. The problem is that a lot of the reality is lost if you don't go into the details. What does 7B say? 7B only says that the phones should have the apps installed and there should be no hindrance for the user to be able to access it. And it should not be disabled so that the user cannot use it. Nowhere does 7B say that the user cannot delete the app. So 7B is not for users. 7B is for the installation of the app on the phone by manufacturers. सिंधिया ने एक बार फिर से यह स्पष्ट किया कि 7B में ऐसा कहीं नहीं है कि ऐप को डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन विपक्ष ऐप को लेकर जारी किए गए आदेश और उसमें लिखे गए शब्दों को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। कल एक महाराज आए, अपने आप को महाराज कहते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहते नहीं ये कंपलसरी नहीं है, इसको आप डिलीट कर सकते हो। महाराज ये राजे रजवाड़ों का राज नहीं है, अब लिखित में जो आया वो बताइए। मौखिक रूप से आपने आदेश जारी कर दिया, उससे थोड़ा ही चलेगा। ये कोई रियासत थोड़े है आपकी। लिखित में आप कहते हैं कि हर भारतीय स्मार्टफोन पर, एंड्रॉइड पर, आईओएस पर ये एक संचार साथी नाम की ऐप प्री लोडेड होगी। उसको ना छिपाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है, ना डिलीट किया जा सकता है, ना छेड़ा नहीं जा सकता। ये लिखित में है। हमारा एक ही मत है और वो मत है आम जनता की सुरक्षा और आम जनता को ये फ्रॉड के कैंसर से बचाने के लिए। 22,800 करोड़ रुपए का फ्रॉड पिछले वर्ष हुआ। एक तरफ सब लोग उठ के एक स्वर में कहते हैं कि आप आम जनता को फ्रॉड से बचाइए। अब आम जनता को फ्रॉड से बचाने का तंत्र संचार साथी के आधार पर है, जिसका एक प्रूवन रिकॉर्ड है। बहुत कम समय में
जिसके सारे आंकड़े मैंने कल भी दिए, आज हाउस में सदन के समक्ष भी मैंने रखा है, और इसलिए ये कदम उठाया गया है। तो अब हमें तय करना है कि या तो हमें जनता को फ्रॉड से बचाना है, या तो फ्रॉड को चलने दो। आखिरकार राजनीतिक विवाद बढ़ने के बाद संचार मंत्रालय ने अपना फैसला वापस ले लिया। इससे पहले पेगासिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला अब भी लंबित है। शायद सरकार इस मामले में एक और कानूनी विवाद से बचना चाहती थी। संसद भवन से कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। 2 दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी, यूपी के मुरादाबाद में एक बीएलओ सर्वेश कुमार ने किस तरह से जान दे दी। खबर मेरठ से अब आई है, जहां पर एक और बीएलओ ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। राहत की बात यह है, उनकी जान बच गई। देश भर में वोटर लिस्ट के रिवीजन के बीच बूथ लेवल अफसरों से जुड़ी जो खबरें आ रही हैं, उसमें ये 2 तस्वीरें बेहद खास हैं। एक तरफ बीएलओ आफ्ताब हैं। आफ्ताब ने यूपी के देवरिया में अपनी ड्यूटी के दौरान अनोखा प्रयोग किया है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए डुगडुगी बजा रही हैं। तो दूसरी ओर बीएलओ मोहित कुमार हैं। मोहित ने काम के दबाव में आकर जहर खा लिया। शुक्र है कि वो सही सलामत हैं। पहले आपको मोहित के बारे में बताते हैं, जिन्हें मेरठ के एक अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। मोहित नाम भैया मेरा। कहाँ कार्यरत हो भैया? मैं भैया सिंचाई विभाग में कार्यरत हूँ। तो भैया सब क्या हो गया था जो आपने जहर खाया था ना, क्या मामला हो गया था, क्या बात हुई थी? भैया बस क्या था भैया, ड्यूटी का ज़्यादा प्रेशर था भैया। भैया ये था कि भैया ज़्यादा काम करना, ये भैया बहुत ज़्यादा प्रेशर था भैया। कौन बना रहा था आपको इतना प्रेशर? अधिकारी थे भैया। क्या कह रहे थे? वही भैया नो कि भैया काम, भैया काम 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 भैया। फिर भैया डिप्रेशन में था भैया। ऐसा क्या हो गया था जो इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? इतनी टेंशन थी आपको? भैया टेंशन हो गई भैया, क्या करता। बीएलओ मोहित का कहना है कि वो काम के बोझ की वजह से तनाव में थे और कई रातों से ठीक से सो नहीं पा रहे थे। ऐसे में एक दिन काम से लौटने के बाद उन्होंने घर में कीटनाशक खा लिया, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। वो इतना डिप्रेशन ले रहे थे पिछले कई दिनों से, बहुत ज़्यादा। यही वजह है कि उन पर बहुत प्रेशर डाला गया है कि फॉर्म इकट्ठे करो, उनके सुपरवाइज़र के थ्रू, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए उन्होंने जहर खाया है। बहुत परेशान थे, पिछले कई दिनों से वो सो नहीं रहे हैं। देर रात घर आते हैं, सुबह जल्दी चले जाते हैं। रात को फीडिंग का वर्क करना, मैपिंग करनी, बहुत सारी चीज़ें हैं इस चीज़ के अंदर। और दूसरी बात यह है कि उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है। पहले बार बार करते हैं, बोल दिया जाता है कि गलत है, और फिर ये बोला जाता है कि अपने उच्च अधिकारियों को तुम जवाब देना, हम नहीं करेंगे। हो सकता है तुम्हारी नौकरी चली जाए, हो सकता है तुम्हारे खिलाफ FIR हो जाए। 70 चीज़ें उन्हें बोली जाती है, इसलिए उन्होंने डिप्रेशन लिया इतना। प्रेशर में आके। किसके प्रेशर में? क्या था मामला? BLO का काम था, तो सामने उस प्रेशर में आके उन्होंने जहर खा लिया। काम का प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा था, गुस्से में। कौन बना रहा था प्रेशर? जो इनके ऊपर सुपरवाइज़र थे वो। अच्छा, क्या कह रहे थे? बोल रहे थे कि सस्पेंड कर देंगे, हमें काम पे टाइम पे काम चाहिए। मोहित कुमार सिंचाई विभाग में क्लर्क हैं और उनकी ड्यूटी BLO के पद पर फिलहाल मोदीपुरम इलाके में चल रही है। फिलहाल अस्पताल में उनकी हालत खतरे से बाहर है। मोहित के साथी भी आरोप लगा रहे हैं कि वो काम के बोझ के चलते दबाव में थे।